माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडे सेशन। आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपको यही टाइटल मिलेगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन। सो अब हम सबसे पहले एक्सेलरेशन जो ये वर्ड है ये डे टू डे लाइफ में आपने सुना होगा, लाइक बाइक का एक्सेलरेटर। तो बाइक के एक्सेलरेटर से एक्सेलरेशन वर्ड क्या करता है, रिलेट करता है। कैसे करता है? जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपका बाइक है वो 20 की स्पीड पे मूव कर रहा था। जैसे ही आपने बाइक का एक्सेलरेटर को प्रेस किया, जैसे एक्सेलरेटर को आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, बाइक की स्पीड 20 से कितना 25, 30, 40, 50 ऐसे इंक्रीज करती जाएगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो जब टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज होगी तो उस टर्म को हम नाम देंगे एक्सेलरेशन। और सिमिलरली ये सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है, मान लो कि पहले आपकी बाइक 50 पे मूव कर रही थी, फिर आपने एक्सेलरेटर को अपोजिट डायरेक्शन में आप रोटेट करोगे, ठीक है, प्रेस करोगे, तो उस केस में क्या, रिलीज करोगे एक्सेलरेटर को, तो उस केस में क्या आपकी वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है। वेलोसिटी 50 से 45, 40, 35, 30 ऐसे मतलब डिक्रीज भी कर सकती है। तो इस केस में भी क्या होगा, एक्सेलरेशन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मींस क्या है, जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा, चाहे वेलोसिटी टाइम के साथ में इंक्रीज हो या टाइम के साथ में डिक्रीज हो, दोनों ही केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सेलरेशन बेसिकली होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपको पता है वेलोसिटी का चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी ही क्या होता है, एक्सेलरेशन। और रेट का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहां पे फॉर्मूले में हम चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो अब इसमें क्या है कि टाइम के साथ जब भी वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज करेगी उसको हम एक्सेलरेशन का नाम देंगे। एक्सेलरेशन को हम सिंबल स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो रहेगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो आप ये जो टाइम है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन टाइम, दैट इज मोर फाइन, चेंज इन टाइम, क्योंकि टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज करेगी, ठीक है। हम एक सिचुएशन देखते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक व्हीकल है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, पहले वो मूव कर रहा था, उसकी वेलोसिटी थी u, और कुछ जब ये वेलोसिटी u थी उस टाइम पे टाइम कितना था, 0। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लिया। पहले इसकी वेलोसिटी u थी, बाद में कितनी होगी, v। मींस क्या है बेटा, मान लो पहले इसकी वेलोसिटी थी 5, अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10। पहले इसकी वेलोसिटी थी 15, अब इसकी वेलोसिटी होगी 10। कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो पहले वेलोसिटी थी u जब टाइम कितना था, 0, और बाद में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, v, जब टाइम कितना था, t। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो इस केस में आप देख रहे हो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहां पे एक्सेलरेशन होगा, देयर विल बी एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, टाइम में कितना चेंज हुआ। तो यहां एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। चेंज कब आएगा, जब दोनों को माइनस कर देंगे। चेंज होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे लिख लो, अपॉन में फाइनल टाइम माइनस में इनिशियल टाइम,
ठीक है। सो फाइनल टाइम कितना था t और इनिशियल टाइम कितना था 0। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा v माइनस यू अपॉन में t। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है वो ही क्या होता है एक्सेलरेशन। अब हम बात करेंगे कि एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या रहेगा, SI यूनिट। डन। सो SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन बेटा यूजुअली जो स्टूडेंट है एक चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। स्टूडेंट सोचते हैं कि वेलोसिटी अपॉन में टाइम एक्सेलरेशन होता है, नहीं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन होता है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी, जब भी एक्सेलरेशन की बात होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। डन। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू अपॉन में t, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम ना भी लिखोगे तो चल जाएगा, पता है ये टाइम चेंज है, ठीक है। अब एक बात बताओ, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की यूनिट को टाइम की यूनिट से डिवाइड करो, और आपको पता है वेलोसिटी का यूनिट क्या रहता है मीटर पर सेकंड, हम पहले पढ़ चुके हैं। अपॉन में टाइम, टाइम का यूनिट क्या है सेकंड। सो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड टू सेकंड। एक्सेलरेशन का यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये SI यूनिट है एक्सेलरेशन के। अब इसके बाद में मैं आपसे पूछूं कि CGS यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या रहेंगी, CGS यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन के CGS यूनिट फॉर्मूला तो वही रहेगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। अब CGS सिस्टम में वेलोसिटी को मेजर करते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड में, ओके, इसमें मेजर करते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड में, अपॉन में टाइम किसमें सेकंड में, तो ये क्या बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्सेलरेशन का जो CGS यूनिट रहेगा, एक्सेलरेशन का जो CGS यूनिट रहेगा वो रहेगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और SI यूनिट क्या रहेगा एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो बेटा इट वाज ऑल अबाउट SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, वेदर इट मे बी SI और CGS। अब मैं आपसे पूछूं कि जो एक्सेलरेशन है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन एग्जिस्ट करे। अब यहाँ पे आप कहोगे कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होगी जो वेलोसिटी की। एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम तो क्या स्केलर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होगी जो किसकी होगी वेलोसिटी की होगी। सो ये लिखो it has same direction as velocity, it has same direction as velocity। acceleration का वही डायरेक्शन होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। सो अब हम ये कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाना पड़ेगा, वेक्टर का सिंबल लगा दो, ठीक है। और आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, फाइनल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो देखो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे वेक्टर। यहाँ वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये u है, ये भी वेक्टर, वेलोसिटी ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इनके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो अब वेक्टर के सिंबल से घबराने की जरूरत नहीं है, वेक्टर का सिंबल आपको जस्ट ये बताएगा कि डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे आप थोड़ा सा ये मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो u यहाँ पे क्या है इनिशियल वेलोसिटी, v यहाँ पे क्या है फाइनल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और चेंज इन टाइम, देखो ये जो जीरो है ये क्या चीज है इनिशियल टाइम,
और यहाँ पे जो t है ये क्या है, फाइनल टाइम। डन। सो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन बेसिकली 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलेरेशन। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन देखेंगे क्या होता है। सपोज मेरे पास यहाँ पे रोड है और इस रोड पे एक कार मूव कर रही है, यहाँ पे एक कार मूव कर रही है, ठीक है, और ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कार जब मूव कर रही थी तो कार का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u, और फाइनली कार मूव करते करते अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है लगातार। मतलब क्या है, यहां पे मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करूं, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो कार का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, लेफ्ट टू राइट, ये वाला है। और कार की इनिशियल वेलोसिटी पहले u थी और कार की बाद में वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, v। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर है इनिशियल से। मतलब पहले कार की वेलोसिटी 5 थी, फिर 10, 15, 20, 25 ऐसे कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो इस टाइप की एक्सेलरेशन होना, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। व्हाट डज इट मीन? ये डेफिनेशन क्या कहती है, इफ वेलोसिटी ऑफ कार, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट increases in the direction of motion of object, then acceleration will be positive। इस केस में एक्सेलरेशन क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक कार थी और कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, और कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कार का वेलोसिटी हो जाता है 50 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो, कार का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल कितना था, 50 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ, आपको पता है ये जो कार है इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन सा था, लेफ्ट टू राइट, डायरेक्शन ऑफ मोशन। और इसी डायरेक्शन में कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है ना, 10 से कितनी हो गई, 50 हो गई। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन कैसी रहेगी, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों रहेगी, अब एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब सपोज करो जब कार यहाँ पे इनिशियली थी तो टाइम कितना था, 0 सेकेंड, और जब कार यहाँ पहुंची तो टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये क्या था, इनिशियल टाइम 0 सेकेंड, 5 सेकेंड क्या था, फाइनल टाइम। तो इस केस में हम बात करें कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो एक्सेलरेशन में देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 50, फाइनल हो गई 50, इनिशियल कितनी थी, 10, और ये जो t टाइम होता है ये चेंज इन टाइम होता है। तो आप क्या करोगे, 5 माइनस 0 तो कितना बचेगा, 5, तो ये कितना बचा, 40 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा 8, और यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मिली है 8, ये क्या है, पॉजिटिव है। सो यहाँ पे जो वैल्यू मिली, दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये कैसी एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज कर जाए तो हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बेहद इजी कॉन्सेप्ट था, कुछ भी नहीं था टिपिकल तो इसमें। हाँ, अब दूसरी सिचुएशन की बात करें हम, दूसरी सिचुएशन नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या रहेगी। तो मेरे पास ये रोड है, ओके, और इस पे एक कार मूव कर रही है, ठीक है, ये कार मूव कर रही है और इनिशियली टाइम कितना था, कुछ भी टाइम रहा होगा,
0 सेकंड, ठीक है। और कुछ टाइम बाद इसकी कार की इनिशियल वेलोसिटी थी u, और कुछ देर इस डायरेक्शन में कार मूव कर रही है, थोड़ी देर बाद कार की वेलोसिटी u से कितनी हो गई v, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन होगा। बट हुआ क्या कि पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, बाद में कम हो गई। व्हाट डज इट मीन? फाइनल वेलोसिटी लेस हो गई एज कंपेयर टू इनिशियल। सो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगी उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो अब यहां पे देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन सा है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन में वेलोसिटी क्या करे? डिक्रीज करे। क्या करे? वेलोसिटी डिक्रीज करे, तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो लिखो यहां पे डेफिनेशन इसकी, देखो if velocity of object decreases in the direction of motion, then acceleration will be negative। इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव, ठीक है बेटा। बिल्कुल इजी कहानी जैसे सिचुएशन हम देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक कार है, कार मूव कर रही थी, तो इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी थी दैट वाज 40 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड थी कार की, और जब चलना स्टार्ट किया था तो टाइम 0 सेकंड था, मतलब मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ था। 0 सेकंड का मतलब ये होता है मोशन स्टार्ट हुआ था। जब मोशन स्टार्ट हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 40 मीटर पर सेकंड। और कुछ ही देर बाद में उस कार का जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ऐसा हुआ होगा कि पहले तो कार की स्पीड ज्यादा थी, बाद में क्या है, ड्राइवर को ब्रेक लगाने पड़ गए होंगे, तो उस केस में वेलोसिटी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो पहले टाइम 0 सेकंड था, जब टाइम 40 से वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड थी। जब टाइम 5 सेकंड हुआ तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी सपोज करो कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। देखो अब मैं आपसे ये पूछूं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन सा है? जिस डायरेक्शन में कार मूव कर रही है वही क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में वेलोसिटी डिक्रीज कर गई ना, 40 से कितनी होगी? 20 होगी। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए तो वो नेगेटिव आती है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। सो अब एक बात बताओ, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20, v इनिशियल कितना है? 40, और टाइम कितना है? पहले टाइम नीचे ये चेंज इन टाइम आएगा तो 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 5। देखो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो 5 माइनस 0 कितना होगा? 5। तो वैल्यू आपको कितनी मिली? -20 अपॉन में 5 -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई ये नेगेटिव आई। देखो कितनी वैल्यू आई? -4 मीटर पर सेकंड। दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये कैसा एक्सेलरेशन है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है होगा, ठीक है। अब बेटा एक चीज का ध्यान रखना, अब मैंने यहाँ पे ये बोला कि कार है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ये वेलोसिटी है, इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल आप लगा दो। क्या लगा दो? वेक्टर का सिंबल। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि वेक्टर का सिंबल नहीं लगाते हैं तो ये स्पीड रह जाता है, ठीक है। तो जहां पे भी u और v है इनके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा दो। यहाँ पे भी v वेक्टर माइनस u वेक्टर, ठीक है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी तो इसके ऊपर वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर वाला काम बाद में कर दिया करो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ये इनिशियल वेलोसिटी तो u वेक्टर, ये फाइनल वेलोसिटी तो v वेक्टर, ठीक है। एक्सेलरेशन a वेक्टर, v वेक्टर माइनस u वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर जहां वेलोसिटी की बात होगी तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी तो उसके ऊपर वेक्टर लगा दिया करो। डन, ठीक है। अब मेरे पास है जीरो एक्सेलरेशन। नेक्स्ट मेरे पास है जीरो एक्सेलरेशन।
नेक्स्ट है जीरो एक्सेलेरेशन। तो ये जो यहाँ पे एक्सेलेरेशन अभी हमें नीचे आपको शायद विजिबिलिटी नहीं है, ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नेगेटिव एक्सेलेरेशन। सो नेगेटिव एक्सेलेरेशन का केस आपको पता चल चुका है, क्या रहता है जब डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज करे तो वो नेगेटिव एक्सेलेरेशन रहता है, ठीक है। सो ये वो वाला केस है, पहले आपकी गाड़ी काफी स्पीड में मूव कर रही थी, फिर सडनली क्या होता है ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो कंटिन्यूअसली जो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी ना आपके व्हीकल की, तो वो केस बनेगा नेगेटिव एक्सेलेरेशन का। और नेगेटिव एक्सेलेरेशन को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन, ठीक है। कुछ बुक में इसको ये भी लिखा मिलेगा रिटार्डेशन। क्या लिखा मिलेगा? रिटार्डेशन। These all are same thing, whether it is written as retardation, de-acceleration, negative acceleration, all are same thing। इन सभी में क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा और बाद में क्या उसकी वेलोसिटी कम होगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब जीरो एक्सेलरेशन की बात करें तो जीरो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जिस के मोशन में क्या है एक्सेलरेशन हो ही ना। एक्सेलरेशन ना होने का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज ही ना हो। तो ये क्या है देखो, इफ एनी ऑब्जेक्ट, पहले सिचुएशन समझा देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि पहले हमने हर केस में यही किया है। ये मेरे पास रोड है और रोड के ऊपर एक व्हीकल मूव कर रहा है, ठीक है, और इस व्हीकल का इनिशियल वेलोसिटी है u। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। और फिर क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में ये व्हीकल मूव करता है। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी u ही रहता है, ठीक है ना। मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या था u और बाद में फाइनल वेलोसिटी भी u ही है। मतलब ये ऑब्जेक्ट कंटीन्यूअसली एक जैसी स्पीड से मूव कर रहा है। लाइक ये पहले 10 की स्पीड से मूव कर रहा था तो बाद में भी 10 10 10 कंटीन्यूअसली एक जैसी स्पीड से स्मूथली किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है ये ऑब्जेक्ट। तो हम कहेंगे कि ये जीरो एक्सेलरेशन का केस होगा। इस केस में एक्सेलरेशन नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, देखो, if any object move in a particular direction, किसी एक particular direction में, in a particular direction with constant या same velocity, कांस्टेंट या सेम वेलोसिटी से मूव करेगा तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा, देन एक्सेलरेशन विल बी जीरो। उस केस में एक्सेलरेशन होगी ही नहीं, ठीक है। अब देखो, सपोज करो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना था u और उस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी भी कितना है u। ये u क्या चीज है? इनिशियल वेलोसिटी को डिपिक्ट कर रहा है और ये v क्या चीज है? फाइनल वेलोसिटी का। तो इनिशियल वेलोसिटी की पहले वैल्यू u होगी बाय डिफॉल्ट और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू भी कितनी है u, क्योंकि जीरो एक्सेलरेशन के केस में ऐसा ही होता है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट या सेम वेलोसिटी से मूव करता है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो उस केस को हम बोलेंगे जीरो एक्सेलरेशन। तो जीरो एक्सेलरेशन का आप यहाँ पे केस देख सकते हो, आप लिख सकते हो लाइक ये रोड है, ठीक है, सॉरी रोड बनाने की जरूरत नहीं, एक व्हीकल है, ठीक है, जिसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड। थोड़ी देर बाद भी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी भी कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड। सो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी भी यही है 20 और फाइनल भी कितनी है 20। तो इनिशियली जब वो टाइम कितना रहा होगा, इनिशियली टाइम था सपोज करो 0 सेकंड और बाद में टाइम कितना हो गया, यहाँ पे लिख दो 5 सेकंड, ठीक है। फाइनली टाइम कितना हो गया, टाइम को अलग कलर से लिख देते हैं। इनिशियली टाइम कितना था 0 सेकंड और बाद में टाइम कितना था 5 सेकंड, बाद में टाइम कितना था 5 सेकंड।
तो इस पर्टिकुलर केस में मेरे को एक्सेलरेशन निकालनी हो तो बेहद इजी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन द चेंज इन टाइम या टाइम टेकन। सो एक्सेलरेशन हम निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी कितनी 20, इनिशियल कितनी 20, ठीक है, टाइम कितना, पहले वाला 5, बाद वाला लास्ट वाला कितना 5 और बाद वाला 0, तो चेंज कितना आया 5 का आएगा ना, 5 - 0 5 ही लिख लो। तो 0 अपॉन में 5, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो दिस इज द केस ऑफ जीरो एक्सेलरेशन। ये कौन सा केस बनेगा बेटा? जीरो एक्सेलरेशन का। तो आई थिंक आपको चीजें काफी अच्छे से समझ में आ चुकी है कि हो क्या रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी लिखते हो तो इसके ऊपर वेक्टर लगा दो, इसके ऊपर u के ऊपर वेक्टर, v के ऊपर वेक्टर, a के ऊपर वेक्टर v, ठीक है। सो जस्ट आपको ये कर देना है। तो आपको समझ में आ चुका है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव क्या है और जीरो क्या है। ओके, पॉइंट मेरे पास में क्या है बेटा कि आपने एक सर्कुलर मोशन सुना होगा, हमने डिस्कस भी किया है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के अराउंड मूव करता है तो वो सर्कुलर मोशन होता है। डन। सो सपोज करो ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ के अलोंग एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। पहले वो पॉइंट ए पे था, फिर पॉइंट बी पे पहुंचा, फिर पॉइंट सी और फिर पॉइंट डी पे, ठीक है ना। सो ए बी सी एंड डी, ये क्या चीज है? लोकेशन, different locations, these are different location on circular track। ये circular track पे different location है on circular track, ठीक है। सो अब क्या होता है बेटा, इस सर्कुलर ट्रैक पे कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। पॉइंट ए पे उसका जो स्पीड है वो कितना है v, ठीक है। पॉइंट बी पे उसका जो स्पीड है वो कितना है v, और पॉइंट सी पे उसका स्पीड है कितना v, और पॉइंट डी पे उसका स्पीड कितना है v। मतलब क्या है? v इज द, v क्या चीज है? कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन सर्कुलर ट्रैक। बेटा ये क्या कहानी है आप देखना। एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर ट्रैक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। एक पर्सन है, एथलीट है, वो सर्कुलर ट्रैक के चारों ओर क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। डन। सो अब वो जो मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। सपोज करो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, तो 20 मीटर पर सेकंड से यहाँ, 20 मीटर पर सेकंड से यहाँ, 20 मीटर पर सेकंड से यहाँ और 20 मीटर पर सेकंड से यहाँ। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो सर्कुलर ट्रैक पे उस एथलीट की स्पीड तो क्या है? कांस्टेंट है। बट आप क्या देख रहे हो? कंटिन्यूअसली पॉइंट ए पे उसका स्पीड तो v है, पॉइंट बी पे भी उसका स्पीड v है, सी पे भी v है और डी पे भी v है। बट पॉइंट ए पे उसकी वेलोसिटी अलग होगी, बी पे अलग होगी, सी पे अलग होगी, डी पे अलग होगी। बेटा फर्क है, वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। देखो पॉइंट ए पे वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, पॉइंट बी पे वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट थी, पॉइंट सी पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड थी और पॉइंट डी पे वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट थी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो उसका हो सकता है कांस्टेंट स्पीड हो, बट हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है? ए पे v1 वेक्टर, बी पे कितनी होगी? v2 वेक्टर, सी पे कितनी होगी? v3 वेक्टर और डी पे कितनी होगी? v4 वेक्टर। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर और v4 वेक्टर क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। ए बी सी डी पॉइंट पे क्या है? ये उसकी वेलोसिटी है। बेटा जब भी कोई सर्कुलर ट्रैक होता है, ऑब्जेक्ट की सर्कुलर ट्रैक पे कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि सर्कुलर डायरेक्ट, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। आपको पता है ना वेलोसिटी क्या होता है?
वेलोसिटी होता है स्पीड विद स्पीड प्लस डायरेक्शन। मैंने लास्ट क्लास में आपको डिटेल में बताया था कि वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगी। तो स्पीड चाहे कांस्टेंट हो, डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। सो इस केस में जब ए बी सी डी पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी सर्कुलर ट्रैक पे, तो एक बात बताओ, इस सर्कुलर पाथ पे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होगी, और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो वो कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां पे लिखोगे इफ एन ऑब्जेक्ट moves with constant speed along a circular track, then it will be case of accelerated motion। ये कैसा मोशन रहेगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगा। इट विल बी केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का केस होगा बिकॉज डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट on circular path changes, so velocity also changes at every point। so velocity भी क्या रहेगी? हर पॉइंट पे चेंज होगी। वेलोसिटी आल्सो चेंजेस एट एवरी पॉइंट्स। सो बेटा, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सर्कुलर ट्रैक पे कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा या नहीं होगा, तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों, मतलब आप समझ गए ना। आपसे ये चीज पूछे तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या रहता है बेटा? देखो, सपोज करो कि मेरे पास हम एक मोशन को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे ये रोड है और इस रोड पे एक कार मूव कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा वो देखेंगे। ये एक कार है और इस रोड पे मूव कर रही है। ये डिफरेंट पोजीशन है। ठीक है, रोड पे जो कार की क्या है, डिफरेंट पोजीशन है। ये मैंने 4 पोजीशन दिखा दी है। ठीक है बेटा। सो क्या है कि पहले कार की जो वेलोसिटी थी वो 0 मीटर पर सेकेंड थी, कार रेस्ट पे थी। बाद में कार की वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड, बाद में इसके बाद 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है कार की वेलोसिटी लगातार चेंज कर रही है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पे जब कार ने चलना स्टार्ट किया, जैसे ये कार चलेगी तो इसको टायर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये मैं इसके टायर्स बना देता हूँ। ठीक है, आप अच्छी सी कार बना सकते हो कोई भी। सो पहले जब कार ने चलना स्टार्ट किया तो टाइम था 0 सेकेंड, फिर बाद में टाइम हुआ 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड और फिर 3 सेकेंड। इस तरह से मोशन हो रहा है। ठीक है, कार पहले ए पॉइंट से चली, फिर बी पे पहुंची, फिर सी पे, फिर डी पे। ठीक है, तो 0 सेकंड पे ए पॉइंट पे थी, 1 सेकंड पे बी पे, 2 सेकंड पे सी पे और 3 सेकंड पे डी पे। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे पूछूं कि जब कार ए से बी जाती है तो कार का एक्सेलरेशन क्या है? आप बता सकते हो। क्या कहोगे? फॉर्मूला लगाओगे, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी को टाइम टेकन से डिवाइड कर दो कि जितने टाइम में ये वेलोसिटी चेंज हुई उससे। तो ए से बी की बात करें हम, तो ए से बी के केस में एक्सेलरेशन कितना आया? फाइनल वेलोसिटी कितनी? 5, इनिशियल कितनी? 0। टाइम कितना लिया? 0 से 1 सेकेंड,
तो टाइम कितना हुआ 1 सेकंड, ठीक है, तो टाइम हुआ 1 सेकंड, तो एक्सेलरेशन आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन। फिर अगले केस में मैं आपसे कहूं कि जब कार बी से सी पे जाती है, बी से सी पॉइंट पे जाती है, तो कार का एक्सेलरेशन बताओ कितना है। सो इस केस में एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला आप लिख दोगे, आप निकालो। बी पे थी तो कार की स्पीड वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड और सी पे थी तो कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड। टाइम बी पे 1 सेकंड, सी पे 2 सेकंड, तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल 10 माइनस में 5 अपॉन में कितने टाइम में 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितना टाइम हुआ 1 सेकंड में 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 मिलेगा आपको, तो टाइम कितना लिया 1 सेकंड। अगेन यहाँ एक्सेलरेशन कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर मैं कहता हूं कि जब कार C से D पे जाती है तो उस केस में कार का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप निकाल लो। जब C से D पे जाएगी तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी 10 से 15 हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी 15, इनिशियल कितनी थी 10, टाइम कितना हुआ D पे थी तो टाइम 3 सेकंड और C पे कितना 2 सेकंड, तो टाइम का डिफरेंस कितना हो गया 1 सेकंड का, तो अपॉन में 1, एक्सेलरेशन अगेन कितना 5 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या है बेटा, अब यहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है, किसी भी कार का वेलोसिटी चेंज करता है, डेफिनेटली चेंज करेगा। यहां देखो पहले 0, 5, 10, 15, तो जब वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन होगा। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने का क्या मतलब है, जब इक्वल वेलोसिटी चेंज करे इक्वल टाइम में। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो यहां पे देखो 0 से 5 मतलब 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुई 1 सेकंड में, फिर आगे अगली 1 सेकंड में फिर वेलोसिटी चेंज हुई 5 से 10 5 मीटर पर सेकंड। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हुई 10 से 15 मतलब 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हुई 1 सेकंड में। जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम बोलेंगे कि वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो हर बार एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या रहेगा, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इफ velocity of object changes by equal in amount, changes in equal amount, ऐसे लिख लो, changes in equal amount in equal interval of time, in equal interval of time। तो ऐसा जो केस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, इक्वल अमाउंट में और इक्वल इंटरवल में चेंज हो तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, मतलब पूरे मोशन में सेम एक्सेलरेशन होगी। ए से बी के बीच एक्सेलरेशन कितनी 5, बी से सी के बीच एक्सेलरेशन कितनी 5, सी से डी के बीच में एक्सेलरेशन कितनी 5। सो इस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डन। अब मेरे पास है एक और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या करेंगे हम, देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। इसका केस क्या रहेगा, इसका केस और भी मजेदार है, ठीक है। मतलब जब आप एक हैपहैजर्ड मैनर में मूव करते हो, ठीक है, हैपहैजर्ड मैनर में मूव करते हो, मतलब क्या है कि आपके पास एक कार है, उसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। पहले कार ए पॉइंट पे थी और उसका इनिशियल वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकंड और जब चलना स्टार्ट किया था तो टाइम कितना था 0 सेकंड, ठीक है। फिर कार पहुंच जाती है बी पॉइंट पे और जब कार बी पॉइंट पे पहुंचती है तो कार का टाइम कितना होता है 1 सेकंड, टाइम कितना हो जाता है 1 सेकंड और अब कार की वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। फिर कार सी पॉइंट पे पहुंचती है तो सी पॉइंट पे पहुंचती है तो कार की वेलोसिटी हो जाती है कितनी 15 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना होता है
2 सेकेंड। डन। और फिर क्या होगा, अल्टीमेटली हम एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। हम जो कार है अपनी ये पहुंच जाती है डी पॉइंट पे। जब डी पॉइंट पे पहुंचती है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 8 मीटर पर सेकेंड, डिक्रीज कर रही, ठीक है। और टाइम कितना हो जाता है, 3 सेकेंड, ठीक है। तो इस वाले केस में जब कार ए से बी पे पहुंचती है तो कार का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, तो v माइनस यू अपॉन में t करोगे। फाइनल वेलोसिटी 5 इनिशियल 0, तो 5 माइनस 0, टाइम कितना 1 माइनस 0 1, तो एक्सेलरेशन a से b के बीच कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन a से b के बीच में कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर जब कार b से c पे जाती है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, b से c के बीच एक्सेलरेशन निकालो, v माइनस यू अपॉन में t। फाइनल वेलोसिटी कितनी 15, इनिशियल कितनी 5, टाइम कितना 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन देखोगे आएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और जब हम बात करें सी और डी के बीच जब कार मूव करती है तो सी से डी पॉइंट के बीच में कार का एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन निकालो, यही फॉर्मूला लगेगा हर बार। फाइनल वेलोसिटी 8, इनिशियल कितनी 15, टाइम कितना 3 माइनस 2 1, तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी आपकी -7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू -7, मतलब यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का होने का मतलब कार की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है सी और डी के बीच में। ए और बी के बीच में पॉजिटिव एक्सेलरेशन था 5 का, बी और सी के बीच में पॉजिटिव एक्सेलरेशन था 10 का, सी और डी के बीच में नेगेटिव एक्सेलरेशन था, रिटार्डेशन था, डी एक्सेलरेशन था -7 का। तो एक बात बताओ, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पूरे मोशन में सेम है, नहीं है, चेंज कर रही है ना, डिफरेंट है ना, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है, बिल्कुल चेंज हो रही है वेलोसिटी, 0 5 15 8, वेलोसिटी चेंज हो रही है तभी तो एक्सेलरेशन हो रहा है। बट नॉन यूनिफॉर्म, नॉट एन इक्वल अमाउंट, वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज नहीं हो रही है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जब किसी मोशन में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज ना हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। सो इस टाइप का मोशन है, ये किसका एग्जांपल होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। सो लिखो, इफ वेलोसिटी ऑफ object does not changes in equal amount in equal interval of time, in equal interval of time, then motion will be नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल था, सॉरी जो डेफिनेशन थी, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जांपल की बात करें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल आप मेरे को बता सकते हो, कोई आपके पास एग्जांपल हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है। सो देखो मैं बताता हूं, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की क्या एग्जांपल रहेंगे, यहाँ पे देखो, मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉल, मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉल, ठीक है। क्या है बेटा, यहां पे आपके पास में ये अर्थ है और यहां पे अर्थ से कुछ हाइट पे एक बॉल है, ऊपर है, और जब बॉल ऊपर किसी ने मानो कि कोई हाइट पे पर्सन खड़ा था, एरोप्लेन है, एरोप्लेन में से एरोप्लेन के पायलट ने
क्या है, ऊपर से एक बॉल गिरा दी। जब ऊपर से उसने बॉल गिराई तो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 मीटर पर सेकंड। डन। और एक ही सेकंड के बाद में हमने देखा उसकी वेलोसिटी हो जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड। बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड से एक सेकंड के बाद में। यहाँ पे टाइम 0 सेकंड है, 1 सेकंड पे वेलोसिटी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड। और फिर क्या है, 2 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 19.6 मीटर पर सेकंड। हमने मेजर कर रखा है, ठीक है। और फिर क्या है, तो बेटा 3 सेकंड में जो वेलोसिटी है वो इस बॉल की हो जाएगी 28.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो अब एक बात बताओ बेटा, इसकी जो वेलोसिटी है 0, 9.8, 19.6, 28.4, इस पैटर्न में क्या होगा, ये वेलोसिटी चेंज होगी इस बॉल की जब फ्रीली फॉल होगी कोई भी बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ। तो इस केस में आप देखोगे कि हर एक सेकंड में जो उस बॉल का वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो 9.8 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग हो रहा है। फिर नेक्स्ट 1 से 2 सेकंड में जो वेलोसिटी होगी 9.8 से 19.6 हो जाएगी। अगेन 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड से वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब इन तीनों इंटरवल में हम देखेंगे कि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज होगी, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का केस बनेगा। आप इसकी एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते हो, जैसे फर्स्ट केस में यहाँ पे निकाल सकते हो, एक्सेलेरेशन निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी 9.8 माइनस 0 अपॉन में नेट टाइम कितना 0 से 1 सेकंड के बीच में 1 सेकंड का डिफरेंस है, तो इस केस में एक्सेलेरेशन आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर सेकंड केस में 1 से 2 सेकंड वाले केस में, तो इसमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 19 एक्सेलरेशन निकालोगे तो 19.6 में से 9.8 माइनस कर देंगे अपॉन में 2 माइनस 1, तो टाइम कितना 1 सेकंड। तो अगेन यहाँ पे एक्सेलरेशन आप देखोगे 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर थर्ड केस में 2 से 3 सेकंड वाले में जो वेलोसिटी चेंज कितनी होगी वो 19.6 से 28.4 हो जाएगी। तो यहाँ एक्सेलरेशन आप निकालोगे तो क्या होगी 28.4 माइनस 19.6 अपॉन में 1, और यहाँ पे भी आप देखोगे एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। तीनों ही केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, इसीलिए ये केस हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ऐसे आपके पास में कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉल है, उसको आप रिलीज करोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एकदम से छोड़ोगे तो बॉल कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आएगी, तो उस बॉल का भी एक्सेलरेशन कितना रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बस एक एग्जांपल आप समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर तो आप अपने आप कर लोगे। तो ये तो था बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल। अब हम स्टडी करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस। सो नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल एक क्राउडेड प्लेस है और क्राउडेड प्लेस में एक बस मूव कर रही है, ठीक है। मतलब इसका एग्जांपल क्या रहेगा, इसका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल, ए बस और कार मूविंग इन क्राउडेड प्लेस, कोई भी एक क्राउडेड प्लेस है, ठीक है। या जैसे बस स्टैंड से बस निकलती है तो कभी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहता, एक्सेलरेशन चेंज होता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाता है, जिसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बस है, ठीक है, पहले उसका वेलोसिटी कितना था, 0 था, 0 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना था 0 सेकंड। कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड, और जब टाइम कितना हुआ 1 सेकंड, फिर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 50 मीटर पर सेकंड। बस की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आप इसको ऐसे ड्रॉ करने की बजाय ऐसे देखा तो, जैसे एक बस है, बस का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 0 सेकंड, कुछ टाइम बाद क्या बस मूव कर रही इस डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड। फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे 0 सेकंड है, यहाँ 1 सेकंड है, यहाँ 2 सेकंड है, 2 सेकंड उसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। फिर 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी होगी
10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो केस बना ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। जब आप यहाँ पे इन दोनों केस में इन दोनों के बीच में इन दोनों मतलब इन तीनों इंटरवल है, इंटरवल फर्स्ट, इंटरवल सेकंड, इंटरवल थर्ड, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो अलग अलग मिलेगी। ठीक है, तो जस्ट आप ये मैंने डिटेल में समझा दिया था जब इसको एक्सप्लेन किया था। तो अब आपको ये याद रखना है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो केस है वो क्या बनेगा, एक बस और कार मूविंग ऑन क्राउडेड प्लेस, या कोई एक एथलीट है जो कभी फास्ट मूव करता है कभी स्लो मूव कर रहा है, तो वो भी किसका एग्जांपल होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब बेटा क्या है कि हम इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन पे बेस्ड। ठीक है, सो आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है वो, लेकिन एक बार मैं आपको कुछ बेसिक एग्जांपल करवा देता हूं एक्सेलरेशन पे बेस्ड। ठीक है, उसके बाद में आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल कर देना। सो लिखो, फर्स्ट क्या है, ए ड्राइवर एक्सेलरेट्स a car from 40 meter per second to 60 meter per second in 5 seconds. In 5 seconds, find acceleration. Find acceleration. You are getting my point? क्या है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। क्या कह रहे कि भाई एक आपके पास एक कार है उस कार को ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, उसकी पहली वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड थी, फिर ड्राइवर एक्सेलरेटर दबाता है, एक्सेलरेट करता है इस कार की, स्पीड अप करता है इस कार को, इसकी स्पीड हो जाती है 60 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में, मतलब इतनी वेलोसिटी चेंज होने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 5 सेकंड। ठीक है, सो बताओ एक्सेलरेशन कितनी होगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, टाइम टेकन टू चेंज दिस वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है u कितनी है 40 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 60, तो पुट करो 60 माइनस 40 अपॉन में टाइम कितना है 5। सो वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस 40, ये आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन में क्या आ जाएगा 5 सेकेंड। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 4, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो आप इस न्यूमेरिकल को इजीली कर सकते हो। ठीक है बेटा, फिर कई बार आपसे न्यूमेरिकल ऐसे भी पूछ लेंगे। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन का यूज करवाने की कोशिश करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल द स्पीड ऑफ कार decreases from 72 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर in 1.5 hour. Find acceleration of car. मतलब कोई फर्क नहीं है, वही जो ऊपर जो पूछा हुआ है वही पूछा हुआ, आपसे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, बट आपको यूनिट कन्वर्जन का भी इसमें हम केस डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे होते हो आप ओलंपियाड वगैरह, तो वहाँ पे यूनिट तो गिवन होगी आपको किलोमीटर पर आवर में और आंसर आपको मिलेगा मीटर पर सेकंड में, तो आपको कन्वर्जन करना पड़ सकता है। ठीक है, सिंपली पहले हम इसको किलोमीटर पर आवर में एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपका गिवन क्या है, कार का इनिशियल स्पीड कितना है 70, इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड की बजाय आप वेलोसिटी लिखो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। द वेलोसिटी ऑफ कार डिक्रीजेस फ्रॉम। ठीक है, सो आपको इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी कितना गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना गिवन है 1.5 आवर। ठीक है, तो 1.5 आवर, इसको आप लिख सकते हो 3/2 आवर, और आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो, a = v - u/t। v की वैल्यू कितनी है
v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी कितनी है 36, इनिशियल कितनी है 72, अपॉन में टाइम कितना है 3/2। सो माइनस करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा -36, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो माइनस कितना, वेलोसिटी की यूनिट आएगी तो आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। अपॉन में टाइम की यूनिट कितनी है टाइम कितना है 3/2 आवर। सो आप इसको सोल्व करो -36 और 3/2 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 2/3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, सो इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे इससे तो कितना आ जाएगा 12, इसका आंसर बन जाएगा -24 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। डन। सो आपको आंसर कई बार मीटर पर सेकंड में मिलेगा। देखो आप ऐसा मतलब ये आपको गिवन है कि वेलोसिटी इतने किलोमीटर पर आवर में है, टाइम आवर में है, एक्सेलरेशन आप ऐसे निकाल दोगे, ठीक है, दिस इज ओके। लेकिन जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करोगे वहां एक्सेलरेशन, ये जो आपने फाइनली एक्सेलरेशन निकाली है, एक्सेलरेशन आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मिले तो उस केस में आप क्या करोगे, फिर आपको यूनिट कन्वर्जन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो कैसे करोगे आप, देखो मैं यूनिट कन्वर्जन वाला केस आपको बता रहा हूं। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन वाले में क्या करोगे बेटा, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 70, या तो ये वाला करो या फिर और ऑप्शन क्या है, ये ऊपर वाला करो। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी थी 72 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो 72 को मीटर पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। सो कैंसिल आउट करोगे तो ये 4, इनिशियल वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और आपको कह रहा है कि इतनी वेलोसिटी चेंज होने में टाइम कितना लगा, टाइम लगा 1.5 आवर। ठीक है, तो अब एक बात बताओ 1.5 आवर में सेकंड कितने होंगे, तो ये कितना हो गया 3/2 आवर हो गया। अब इसको 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा, कितने सेकंड हो गए 90 सेकंड। तो टाइम कितना हो गया 90 सेकंड। अब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन आपको मिलेगी मीटर पर सेकंड में v - u/t। फाइनल वेलोसिटी कितनी 10, इनिशियल कितनी 20, टाइम कितना, टाइम आपके पास है 90। सो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी -10/90 -1/9 मीटर। इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ में शेयर करना। अगली क्लास में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे अहेड।